चलो दोस्तों, ये वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के बारे में सीखेंगे। अब ये वीडियो में आपको यहाँ पर मैंने कुछ लिख कर रखा है, बराबर। आज तक देखो मैथ्स में पहली बार मैंने ऐसा लिख कर लिखा है साइड में। क्यों? क्योंकि देखो ये पूरे एक्सरसाइज में अगर इसमें पता चला और इसमें, ये दोनों में अगर आपको पता चल गया तो ये समझ के चलो पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही आप कर लो। और कोई भी सम, मतलब इसके एडिशनल सम भी आए, कोई बाहर से कुछ भी पूछा, वही करना है, कुछ नया नहीं है बराबर। अब सबसे पहले ये समझो कि अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम ऑलवेज, आप 9th में सीख कर आए बहुत अच्छे से कि रेशनल नंबर को हम ऑलवेज a/b फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी नंबर रेशनल नंबर है देन ऑलवेज वी कैन रिप्रेजेंट दैट नंबर इनटू a/b फॉर्म। ये तो दिमाग में रखना है। दूसरी चीज कौन सी है ये समझो कि अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी नंबर है उसको अगर मैं a/b फॉर्म में रिप्रेजेंट, और अगर ये दोनों नंबर्स को प्राइम है, ये नंबर बराबर, तो को प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि ये दोनों का जीसीडी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अभी लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट वीडियो में हमने देखा, आपने समझा कि भाई अगर दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है तो फिर उसका जीसीडी मतलब एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम दोनों की प्रोडक्ट होती है। यहाँ पर एलसीएम की जरूरत नहीं है वैसे, बराबर। अब दूसरी एक बात ये समझनी कि भाई इसका जीसीडी 1 है या तो एचसीएफ 1 है, ये समझना है, बराबर। और जीसीडी का मतलब कि कॉमन फैक्टर, तो ये दोनों का कॉमन फैक्टर कुछ मिलने वाला है नहीं है तो फिर 1 ही मिलने वाला है, ये याद रखना, बराबर। फिर दूसरा ये समझ लो कि अगर मैंने ये, सर ये तो एक्सरसाइज में है ही नहीं √3 वाला, तो अरे नहीं, ये मुझे पता है। आपकी एक्सरसाइज में फर्स्ट सम है, आप देखो कि भाई प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो आपको पता है, मैं बोलूंगा भैया मेरा घूम नहीं गया है, बराबर, सिखाता हूं, सीख लो। अगर इसमें पता चला √5 √7 कुछ भी आया, आप √2 कुछ भी आया आप कर लोगे इजीली, बराबर। अब देखो कि भाई ऐसा आपको एग्जाम में अगर ये सम आया, और मैं तो बोलता हूं कि आने ही वाला एग्जाम में, बराबर, 100% लिख कर रखो ये ऐसा सम, प्रूव दैट ये इरेशनल है, ऐसा एक सम तो आएगा 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 3 मार्क में। अगर ये आया तो 3 मार्क में आएगा, अगर ऐसा वाला आया तो 2 मार्क में आएगा। अब समझो, तो 3 मार्क ले लेने यूं करके, बराबर। अब समझो कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब √3 को इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है तो हम पहले ही बोलेंगे कि पहले उसको ये तो बोलेंगे ना कि भाई ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है तभी ये इरेशनल है, बराबर। तो हम पहले ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि भाई लेट अज्यूम √3 इज अ रेशनल नंबर। इसके साथ में √5 का भी आपको सिखाते जा रहा हूं, फिर से मैं √5 का यहाँ पर करूंगा तो आपके दिमाग में हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर नंबर कौन सा दिया है भाई, उसने यहाँ पर हमें उसने नंबर दिया है √3। अब √3 हमने ले लिया है, बराबर। √5 होता तो हम क्या लिखते हैं कि लेट अस अज्यूम √5 इज एन इरेशनल नंबर, बराबर। अब सॉरी, इज रेशनल नंबर, तो क्या अगर वो रेशनल नंबर है तो हम उसको a/b फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर ही पाएंगे। तो क्या भाई देयरफॉर √3 इज इक्वल टू a/b, और ये ब्रैकेट खास लिखना है, क्या लिखना है कि वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर है तो इसका जीसीडी मतलब कॉमन फैक्टर क्या मिलने वाला है भाई? 1 मिलने वाला, बराबर। ये खाली याद रखना है, समझ लो। चलो अब उसके बाद में √3 इज इक्वल टू a/b, उसके बाद में हमने क्या किया है, उसके बाद में हमने दोनों साइड स्क्वायर किए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, देन वी विल गेट, देखो a²/b², इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर इज 3, यू नो दैट वेरी गुड। मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा है, बराबर, दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये मिला, एंड देयरफॉर सिंपलीफाई किया तो a² इज इक्वल टू 3b²। अब अगर 5 होता तो यहाँ पर 5 आ जाता और यहाँ पर भी 5 आता, और कुछ नहीं। देयरफॉर अब इसका मतलब समझो कि भाई a² इज इक्वल टू 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय b², तो a² मल्टीप्लाई बाय है तो मतलब क्या है कि भाई 3 इसका फैक्टर है a² का, तो अगर 3 a² का फैक्टर है तो ऑब्वियस बात है कि भाई फिर वो a का भी तो फैक्टर होने वाला है, बराबर। अगर 5 होता तो यहाँ पर 5 लिखते। फिर
देयरफॉर ये मिला नंबर 1। फिर आगे ये स्टेप मैंने देखो यहाँ पर अलग से दिखा है आपको, क्यों? क्योंकि आप लोगों को यहाँ तक तो याद रह जाता है, फिर यहाँ पर आके गलतियां 4 भूल जाते हो क्या किए करना है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। देखो अब a इज इक्वल टू 3c, ऑलवेज यहाँ पर 5 होता तो क्या लिखते हैं? लेट अज्यूम तो कोई भी कुछ भी कर सकते हैं बराबर, क्योंकि क्या है, क्यों? क्योंकि 3 और हाँ बी स्क्वायर की जगह पर मैंने सी लिया, मतलब कि मुझे स्क्वायर वेयर करना है उसमें कंट्रोल, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सी ले लिया मैंने, क्यों? क्योंकि इसका मुझे स्क्वायर करना है, फिर बी स्क्वायर का भी स्क्वायर पावर 4 ऐसा आ जाता है, इसलिए इजी करने के लिए इसी को लिया और ये रखना। देन a इज इक्वल टू 3c, देयरफॉर दोनों साइड स्क्वायर, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब देखो कि भाई लेकिन a स्क्वायर क्या है, क्योंकि हमने a की तो बात कर ली, अब b की तो बात करनी होगी, तो हमें पता है कि भाई a स्क्वायर जो है वो 3b स्क्वायर है, तो मैंने a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दी बराबर। इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, क्योंकि आपको ये कई बार बच्चे भूल जाते हैं। क्या भूलते हो आप? कि भाई ये भूल जाते हो कि अब आगे कैसे बढ़ेंगे, तो a स्क्वायर की वैल्यू b में यहाँ पर, क्योंकि हमें अब आगे b की पथारी फेरवनी है देसी भाषा में, तो अब क्योंकि a की तो पथारी यहाँ तक फेरव चुके हैं बराबर। अब b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, देयरफॉर वही के वही स्टेटमेंट, 3 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर एंड 3 इज द फैक्टर ऑफ b आल्सो बराबर, ये नंबर 2। अब देखो ये 1 और ये 2 है, इससे हम क्या बोलेंगे कि 3 जो है ना वो a का फैक्टर है, यहाँ पर बोलते हैं कि 3 है वो b का फैक्टर है, तो मतलब कि a और b ये दोनों अगर को प्राइम है, दोनों के फैक्टर 3 मिले बराबर, मतलब कॉमन 3 है दोनों में, तो ये दोनों का एचसीएफ कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है तो, लेकिन हमने तो बोल दिया है कि ये दोनों को प्राइम नंबर, तो फिर इसका मतलब ये करना है कि ये जो 3 नंबर 3 है ना, ये √3 वो क्या है? इरेशनल नंबर बराबर। देखो 3 is a factor of b from 1 and 2, a and b have a common factor 3, मतलब कॉमन फैक्टर 3 है। अगर कॉमन फैक्टर 3 है तो अब आपको पता चला है कि है, तो फिर ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हमने तो ले लिया कि को प्राइम है, तो उसका मतलब ये निकालना है कि जो √3 है ना वो इरेशनल, मतलब कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b आर को प्राइम नंबर, वो उससे ऑपोजिट है बराबर। क्यों है अब आपको पता चला, यहाँ पर 3 की जगह पर क्या होना चाहिए था? दोनों में 1 होना चाहिए था, लेकिन 3 मिलता है, हेंस और assumption is incorrect, so √3 is irrational। अगर √5 पूछा है, √5 का तो मैं करवाता है वैसे, अगर यहाँ पर √2 पूछा है तो क्या करना है? हर एक जगह पर 3 दिखता है वहां पर 2 लिखो, तो देखो √3 की जगह पर √2, देन ये √2 ये अपॉन b स्क्वायर किया तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर स्क्वायर किया a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर मिलता है, फिर 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, फिर 2 इज अ फैक्टर ऑफ a नंबर 1, फिर लेट a इज इक्वल टू 3c की जगह पर क्या लिखते हैं? 2c लिखते हैं, फिर a स्क्वायर इज इक्वल टू, याद करो दोनों साइड स्क्वायर किया तो 4c स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये गलतियां नहीं करनी, यहाँ 3b स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिखना है? उसकी वैल्यू 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर की जगह पर आएगा 4c स्क्वायर, एंड देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखना है कि 2 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, देयरफॉर 2 इज द फैक्टर ऑफ b फ्रॉम 1 and 2, यही स्टेटमेंट a and b है कॉमन फैक्टर 3 बराबर। मैं √5 वाला करवाता हूं अभी, देखो ये है इसमें समझ लो, prove that √5 is irrational, √5 is irrational, ये प्रूव करना है बराबर। तो हम क्या करेंगे? देखो लेट अस अज्यूम √5 is irrational, सॉरी रेशनल, ये अज्यूम किया है बराबर कि √5 रेशनल नंबर है। अब बोलो यहां पर देखना नहीं हो, सोचो कि अगर √5 रेशनल नंबर है तो उसको हम रिप्रेजेंट किस में कर पाएंगे? देन √5 is equal to a upon b, फिर क्या लिखेंगे? where a and b आर को प्राइम नंबर्स, ये खास लिखना है कि उसकी वजह से तो हम उसको अजम्पशन दिखाते हैं बराबर। अब क्या करना है बोलो? सर स्क्वायर कर लो, चलो स्क्वायर करते हैं, 5 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर,
अब उसके बाद में क्या करना है सर, इसको सिंप्लीफाई करो। देखो नीचे जगह नहीं मिलेगी इसलिए मैं साइड में जाता हूँ, आपको तो ऐसे ही लिखना है। तो अब इसको क्या लिखेंगे, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ये मिला भाई हमें। ये मिलने से हम क्या बोल पाएंगे कि भाई 5 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड ऑल्सो अब लिखेंगे कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, ऊपर और नीचे a लिखना है। चलो इसको नंबर 1 डालना है। उसके बाद में क्या करना है, यार भूल गए सर, आप बोलते हो कि भूल जाओगे तो भूल ही जाते, अरे नहीं भूलना है। अब क्या करना है सर, यहाँ पर ये आया, तो अब 3c वाला स्टेप था, देखो हमने वो अगर याद किया है तो यहाँ पर 5c वाला स्टेप आएगा कि भाई लेट a इज इक्वल टू 5c। अब ये 5c आया, उसके बाद में तो वही कहानी रिपीट करनी, देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। इसके बाद वाला स्टेप याद करो भाई। सर आपने बोला था भूल जाएंगे तो भूल गए, अरे नहीं, a स्क्वायर देखो यहाँ पर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पर क्या है 5b स्क्वायर, तो हम रखेंगे यहाँ पर देयरफॉर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब ये 5 नीचे जाएगा तो कटेगा भाई, देन वी विल गेट b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर बराबर। अब b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, उसका मतलब क्या निकालेंगे, बोलो सोचो। सर ऊपर लिखा है वैसे ही, एक ही जगह पर b आया आ गया देखो, हाँ तो फिर 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। 100% पूछने वाला है वो ये एग्जाम में, देखो एंड देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ b, ये नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोलेंगे कि भाई 1 एंड 2 क्या बोलेंगे कि ये a एंड b है वो कॉमन फैक्टर 5 एंड दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट फ्रॉम आवर assumption, ये सब याद रखना, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a and b are the co-prime number and therefore our assumption is incorrect and therefore root 5 is an irrational number। चलो यहां से फिर से एक बार रिपीट करता हूं, यहां से क्या लिखना है याद करो। चलो मैं नीचे का है ना रब आउट ही करता हूं क्योंकि ये आपकी नजर यहां पर जाएगी ही जाएगी। चलो अब बोलो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 5 is a common factor of a and b, क्योंकि यहां पर भी 5 फैक्टर है, यहां पर भी b का 5 है बराबर। सो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ आवर assumption that a and b are co-prime numbers बराबर। therefore root 5 is an irrational number, ये लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ भी आया, अब देखो रूट 7 का, चलो रूट 7 का आपको घर पर खुद कर लेना है बराबर, ये होमवर्क। अब तो कर ही पाओगे, बस जहां जहां 5 है वहां वहां 7 रखो यार बराबर। फिर बोलोगे सर 5 है 7 रखे, अरे पण यार फिर तो 7 का तो स्क्वायर तो जहां पर आता है वहां उसका स्क्वायर तो 25 की जगह पर 49 लिखना था ना, ऐसा करके फिर कर लेना बराबर। चलो आपको आ जाएगा, यही मेरे को पता है। अब आगे ये वाला 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है। तो देखो इसमें क्या करना है, ये तो इजी है। अगर ऐसा पूछा है ना साथ में, देखो इसके साथ में अकेला आया ऐसा √3 1/√2 तो यही मेथड में जाएंगे। लेकिन इसमें देखो 7 इसके साथ मल्टीपल में, 6 इसके साथ प्लस में रूट वाले के साथ में, अब ये रूट वाले के साथ में देखो ये दोनों है तो इजी है, तो ऐसे उससे भी तो हम उसको सपोज तो ऐसे ही करेंगे कि सपोज 3 + √5 इज अ रेशनल नंबर, उसको रेशनल ले ही लेना है बराबर, ऑलवेज यही करना है। फिर इज इक्वल, हाँ अगर वो रेशनल नंबर है तो यही आया कि उसको हम कौन से किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a डिवाइड बाय b में, एंड वेयर a एंड b आर द को-प्राइम नंबर्स। तो फिर इसमें ये याद रखना है कि रूट वाला है उसको अकेला छोड़ना है, तो रूट वाले को मतलब ये रूट के फॉर्म में लाना है उसको बराबर। तो अब √2 √5, अब 3 को ये साइड मैंने भेजा है
देन 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3, देन 2 रूट 5 बचा इज इक्वल टू, यहाँ पर b एलसीएम लिया तो a माइनस 3b, देखो देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू 2 नीचे आएगा, देन a माइनस 3b अपॉन 2 बराबर, देन as a and b are integers and they are the co-prime numbers, तो दूसरी बात ये है कि भाई इज इक्वल रूट 5, लेकिन रूट 5 क्या है, रूट 5 इटसेल्फ इज एन इरेशनल नंबर, और यहाँ पर ये प्रूव करना नहीं है, यहाँ पर तो उसको पता ही है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, तो हमें तो ये दिखाना था कि ये पूरा नंबर इरेशनल है, ये नहीं दिखाना था कि रूट 5 इरेशनल है, लेकिन यहाँ पर ये रूट 5 इसके साथ में जुड़ा है तो ये पूरा इरेशनल हो जाएगा बराबर। चलो अब थर्ड का फर्स्ट 1 अपॉन रूट 2, प्रूव दैट 1 अपॉन रूट 2 इज इरेशनल। अब मैं इसको रब आउट कर लेता हूं और फिर करते हैं, मजा आएगा, देखो अब आएगा, चलो करवाओ। मैं बोलता हूं कि रूट 3 का जैसे किया था ना एज इट इज वैसे ही करना है, चलो करते हैं। तो वैसे ही लेट 1 अपॉन रूट 2 इज रेशनल नंबर, चला पता भाई। फिर क्या करना है, तो क्या सर अब क्या करेंगे, 1 अपॉन रूट 2, हाँ ऐसा लेना था ना कि therefore 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, क्योंकि इसको हम a अपॉन b के b में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना बराबर। और फिर वेयर क्या लिखना है, सोचो a एंड b आर द को-प्राइम नंबर्स, ये लिखना है। फिर यहां से मिलेगा हमें ऐसा कभी b इज इक्वल टू रूट 2a, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देयरफॉर b स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर लेना है, 2a स्क्वायर बराबर। अब b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, therefore 2 is a factor of b also, इसको नंबर 1 डालेंगे, वेरी गुड। अब जाके सर बोलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना, वहां पर क्या किया था, a इज इक्वल टू 3c लिया था, क्योंकि वहां पर हमें a इज इक्वल टू ये मिलता था, तो अब यहां पर क्या लेंगे कि भाई लेट b इज इक्वल टू 3c, और अब दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, अरे 3c नहीं हो 2c, देखो वो आ जाएगा 2c बराबर। अब क्या करना है, तो कि भाई दोनों साइड हमें स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने से क्या मिलेगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर मिलेगा भाई। अब b स्क्वायर की जगह पर तो क्या है, a स्क्वायर है, क्योंकि हाँ यहाँ पर तो हमने b को तो ले ही लिया है। अब इस वहां पर पहले a आता था क्योंकि ऊपर था रूट, बस ऑब्वियस उसमें कुछ नया है। देयरफॉर b स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे ये 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, therefore a square is equal, ये 2 नीचे गया, then we'll get 2c square, नीचे आया यहाँ पर तो काटने से 2c square मिला। फिर स्टेटमेंट क्या डालेंगे कि भाई 2 is a factor of a square, फिर ऐसे ही 2 is a factor of a, ये आया नंबर 2। अब आगे की वार्ता क्या लिखनी है, स्टोरी वही की वही स्टोरी लिखेंगे, कौन सी, तो क्या भाई from 1 and 2, from 1 and 2, 2 is a common factor, 2 is a common factor of a and b, but this is contradict the fact that a and b are the co-prime numbers बराबर। therefore our assumption is incorrect, therefore 1 upon root 2 is an irrational number बराबर। अब ये वाला, ये जो है एज इट इज ऐसा ही करना है बराबर। चलो इसको आप समझ चुके हो, देखो ऐसे ही लेना है, वो तो इससे भी इजी है। चलो अब ये करेंगे भाई सेकंड में, देखो 7 रूट 5 को हमें प्रूव करना है कि इट इज एन इरेशनल नंबर। अब इसको देखो मैंने पहले बोला ना वैसे ही कि भाई हमें ये पूरा नंबर इरेशनल है ये दिखाना है,
अब इसमें रूट 5 इरेशनल है ये समझ के ही चलना है, लेकिन अब रूट 5 इरेशनल है वो प्रूव नहीं करना है, बराबर। अब तो क्या करेंगे, तो लेट या तो सपोज 7 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर एंड इफ 7 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर तो हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे a अपॉन b में, वेयर a एंड b आर द को प्राइम नंबर्स। ये आपको पता चल गया। अब यहां पर स्क्वायर की बातें नहीं करनी है हो, अगर अकेला रूट 5 होता तो करते, लेकिन अभी हमें इसको रूट 5 के फॉर्म में लिखना है, रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b। चलो ये आ गया तो हमारा काम हो गया। अब इतना लिखने के बाद में क्या लिखेंगे, हो गया, as root 5 is an irrational number, as a and b are integers and ये a upon 7b is a rational number, so is root 5, but this is the contradict the fact that root 5 is irrational, so our assumption is incorrect and therefore ये नंबर जो है is an irrational number। फिर से ये आया, इसके बाद में क्या करेंगे कि ये पता है कि ये तो रेशनल नंबर होना ही है क्योंकि ये इसमें हमने लिखा, लेकिन ये क्या है रूट 5 तो इरेशनल नंबर है, तो हमारी एजम्पशन जो है ना वो गलत है, मतलब इट इज इनकरेक्ट। तो अब यहाँ से लिखेंगे कैसे सर, तो ऐसे ही लिखना है, ये एक बार लिख लिया तो ये समझ लो एज ए एंड बी आर इंटीजर्स, बराबर, एंड इसमें तो कोप्राइम की कोई बात नहीं, ए एंड बी आर इंटीजर, तो उसका मतलब देखिए ये तो कौन सा होने वाला था, रेशनल नंबर होने वाला था, लेकिन रूट 5 itself is an irrational number, therefore 7 root 5 is irrational number, बराबर। चलो अब 6 प्लस रूट 2, सर अब तो वही करना है, देखो 6 प्लस रूट 2, तो हम क्या करेंगे कि लेट 6 प्लस रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है हमने अज्यूम कर लिया, therefore इसको रिप्रेजेंट किस में कर पाएंगे, a अपॉन b में, and a and b are the integers and they are the co-prime number, लिखना है लिख लेना, बराबर। therefore root 2 is equals to a अपॉन b माइनस 6, बराबर। अगर इसको एलसीएम लेना है तो ले लेते हैं b a माइनस 6b इज इक्वल टू रूट 2। फिर वही बात है यहाँ वाली एज a and b आर इंटीजर्स। अब कोई भी नंबर डाल, इंटीजर का मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर डाल, लेकिन आप इसको a अपॉन b में तो रिप्रेजेंट करने ही वाले, मतलब कर ही पाओगे, लेकिन क्या बोलेंगे, देयरफॉर सो इज रूट 2 एंड देयरफॉर क्या बोलेंगे कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज एनी रेशनल नंबर, देयरफॉर ये जो नंबर है 7 रूट सॉरी ये नंबर है 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। चला बहुत अच्छे से आराम से वीडियो देखो, अगर कोई नहीं पता चला दूसरी बार देखो, फिर भी नहीं पता चलता आप यू कैन कॉन्टेक्ट on my mobile number and which is 9687056721, बराबर। तो आप फोन करके भी पूछ सकते हो आपके डाउट्स, और मैंने इसका सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से दिया है, लेकिन सॉल्यूशन में देखे बिना ही आपको खुद कर लेना है, ठीक है, ओके।